क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में सीखा होगा, किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो एक मेथड से सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरे से थर्ड वाला कर लेंगे। तो एक तरीका ये होता है कि जो दो नंबर हमारे पास हैं, जैसे 3 और 4 है, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर तीसरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसका 3 के साथ और इसका 4 के साथ इस तरह से करेंगे। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और गलती होने के चांस भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको जो बेस्ट मेथड है पहले वो बता देता हूँ। इसमें हमको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कितने रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो इस 6 में 1 ऐड कर दो, तो 6 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप लिखोगे वी कैन राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 6 + 1। 6 हमसे पूछा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में हमको 6 + 1 यानी 7 लाना है। अब 3 को हम कैसे ऐसा रैशनल नंबर बना दें कि इसके डिनोमिनेटर में 7 आ जाए। भाई कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 7 लाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 3 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो 3 तो वही रहेगा। लेकिन इस केस में हमारे डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, तो 3 7 21/7 हो गया। तो 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 ही आएगा, तो बात वही हो गई। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21/7। तो हमको डिनोमिनेटर में 7 चाहिए था, आ गया। कैसे आया, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से 4 को भी हम कर सकते हैं, 4 7 28/7। बस डिनोमिनेटर देखो हमारा 7 है, न्यूमरेटर बदलते जाएंगे, आंसर हमको मिलता चला जाएगा। यानी 21/7 तो 3 है, इसके बाद क्या आएगा 22/7। इस तरह से करते करते 27/7 तक पहुंच जाएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में हमको मिल जाएगा। अब आप लिखोगे सो द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7। बस न्यूमरेटर को बढ़ाते चले जाएंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो 21/7 यानी 3 और 28/7 यानी 4, इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो हमको मिल गए। अब ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ यही रैशनल नंबर नहीं है जो इनके बीच में आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमको किसी भी दो नंबर के बीच में मिल जाएंगे। जैसे 3 और 4, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक तरीका है निकालने का, तो इस तरह से हमने कर दिया, ये ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी वही वाले मेथड से कर लेते हैं, बाद में आपको दूसरा वाला मेथड बता दूंगा, लेकिन क्योंकि जो मैंने अभी मेथड बताया ये बेस्ट है, इसीलिए आप इसी से करना। अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो वही काम जो हमने किया था उसी तरह से करेंगे। हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 + 1 आपका क्या होगा, 6 होगा। तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए करते हैं हम। पहले आप लिखोगे वी कैन राइट 3/5 एज, अब 6 से मल्टीप्लाई करना, ये डायरेक्ट आप मन में कर सकते हो, 3 6 18 5 6 30 एंड 4/5 एज 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24/5 6 30। अब आप कहोगे वाली लाइन हमने क्यों नहीं लिखी, सेकंड में जो लिखे थे वी कैन राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पहले से ही है, बस डिनोमिनेटर में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर सिंपल होल नंबर होता तो वही स्टेटमेंट हम पहले लिखते, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अब 3/5 यानी 18/30 और 4/5 यानी 24/30, इनके बीच में रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। डिनोमिनेटर को सेम रखना है, बस न्यूमरेटर को हमको चेंज करते जाना है। यानी सिंपल न्यूमरेटर को देखें तो 18 और 24, इनके बीच में जो नंबर आते हैं लिख लो, 19 20 21 22 23, बस डिनोमिनेटर में 30 लगाते चले जाओ। तो अब लिखोगे सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये वो 5 नंबर है जो कि इनके बीच में आएंगे। यहाँ पर वही बात कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं, लेकिन हमको जितना निकालना था हमने एक मेथड से निकाल लिया, तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरा वाला मेथड भी आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 इनको ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 7/10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7/10 है, इसका एवरेज 3/5 के साथ एक बार ले लो, एक बार 4/5 के साथ ले लो, 3/5 + 7/10/2, तो इसका आंसर आएगा 13/20। और 4/5 7/10 इनका एवरेज ले लो, तो ये 15/20 आ जाएगा। तो हमको 3 मिल गए।
अब ऐसा कर सकते हैं कि 3/5 का एवरेज जो नया वाले हमारे आंसर आए हैं यानी 13/20 इनके साथ ले लेते हैं। इसी तरीके से 4/5 का एवरेज ले लेते हैं हम 15/20 के साथ। तो यहाँ से भी आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लेना। तो ये देख रहे हो यहाँ काफ़ी कैलकुलेशन है और गलती होने की भी चांस है, इसीलिए ये वाला मेथड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको आना चाहिए मेथड, बाकी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।